सुप्रभात। तो आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं और विषय है महात्मा। देखिए, महात्मा कहलाना तो सहज है, किंतु महात्मा बनना बड़ा कठिन है। लोहे के चने चबाने जैसा है। संत महात्माओं के आचार विचार देख देख कर उनका आचरण नहीं करना चाहिए, वरन जो वे कहें, जो आज्ञा दें, उसका पालन करना चाहिए। संत सद्गुरुओं का मार्ग सुरत शब्द योग का है। सुरत शब्द योग बहुत आसान है, किंतु उसके अनुसार चलना कठिन है। ऊपर कहे अनुसार अपने आप को गुरु के अर्पण कर लेना चाहिए और अपना ऐसा बन जाए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। अब मुर्दा तो मुर्दा ही है, चाहे उल्टा करो, चाहे सीधा करो, चाहे खड़ा करो, चाहे पड़ा रहे। इस प्रकार जब गुरु की चरण शरण में पड़ जाए तो अपने आप को उनके समर्पण कर देना चाहिए। कोई छोटी से छोटी इच्छा और वासना या लालसा नहीं रखनी चाहिए और उनके बताए हुए अभ्यास को लगन के साथ करना चाहिए। यह सुरत शब्द योग का मार्ग 3 बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इस श्रवण, मनन और निदिध्यासन की व्याख्या यदि की जाए तो नवीन साधकों को बड़ी कठिनाई दृष्टिगोचर होगी, किंतु ऐसी बात नहीं है। श्रवण माने हैं सुनना, और मनन माने उस पर विचार करना या मनन करना। तो निदिध्यासन और मनन करते समय उसमें लय हो जाना, मगन हो जाना, यह तो कोई कठिन बात नहीं। हमारा हृदय क्षेत्र तो बहुत विशाल, और इसी क्षेत्र में हमारे स्थूल मन की बैठक भी। ये स्थूल मन हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्तन है, उसकी 2 या 2.5 अंगुल नीचे स्थान में धुकधुकी सी होती है, जो हाथ रखने में कभी कभी मालूम देती है। वहीं पर अपना कान और अपना ध्यान और अपनी सारी चेतना केंद्रित करके उसको सुनो। सुनते सुनते उसी में लिप्त हो जाओ, लय हो जाओ। उस धक को जो उस स्थान पर होती है, उसी को ओम ओम या राम राम समझकर सुनो। इसी को संतों की भाषा में बोलते हैं शब्द सुनना। तो जब तक वह शब्द सुनाई देता रहेगा, कोई विचार नहीं आएगा। इसी प्रकार अभ्यास करते करते उसमें लय होना आरंभ हो जाएगा। तो ये अभ्यास किसी योग्य गुरु की देखरेख में करें और नियत समय पर जितनी देर करें, प्रतिदिन उससे कमी अधिक ना होने दें। इस प्रकार 10-15 दिन या महीना भर करते हुए जब वह अभ्यास उतनी देर जमकर होने लगे, तब आगे के लिए 5-10 मिनट बढ़ाकर फिर नित्य प्रति उसी प्रकार करें। इस प्रकार शनय शनय अभ्यास को बढ़ाएं और एक ही आसन से बैठें। नीचे कुशासन, उसके ऊपर कंबल का आसन रखकर बैठें, जिससे आसन नरम रहे और बैठने में गड़े नहीं। तो आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए। आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए, जिससे देर तक सरलता पूर्वक बैठ सके। अभ्यास के साथ साथ अपने गुरु का सानिध्य अंतर और बाहर बनाए रखना चाहिए। याद रहे कि गुरु बिना साधना करना बड़ा भयानक है, अतः गुरु से संपर्क अवश्य बनाए रखना चाहिए, जिससे जो भी कठिनाई हो या जो भी नई बात दिखलाई दे, उसकी जानकारी गुरु से करता रहे और उन्हें पूरी तौर से अपनी हालात बदलाता रहे। तो पर कोई खतरे या भय की आशंका नहीं रहती। गुरु भी सोच समझकर, जानबूझकर, खूब निरख परख कर करना चाहिए, क्योंकि आजकल
बनावटी साधु महात्मा और गुरु बहुत ठगते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल कर लें, तब फिर कदम बढ़ाएं, भगवान आपकी सहायता करें। क्योंकि जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता का मतलब है कि अंतमति सुगति। निद्रा के पूर्व जिन विचारों और संकल्प विकल्पों का प्राबल्य होता है, मन और मस्तिष्क जिन विचारों से रंगे होते हैं, डूबे और उतराते रहते हैं, स्वप्न में वही सब बातें उनको दिखलाई पड़ती। तो जागृत अवस्था से जब हम तंद्रा में आते हैं, तब हमारा अधिकार मन और इंद्रियों पर नहीं रहता। उस समय हमारे चित्त के ऊपरी धरातल पर जो संस्कार होते हैं, उनका स्वप्नावस्था में बोलबाला रहता है और हम उन्हीं में जागृत अवस्था की भांति कार्यरत हो जाते हैं तथा उन्हीं विचारों में गोते खाते रहते हैं। इसी प्रकार प्राणी जब चिर निद्रा में विश्राम लेता है, तब उस समय जिन भावों या विचारों का प्राबल्य होता है, उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो चिर निद्रा में जाने की बेला में सभी का हाल एक जैसा नहीं होता और उस समय की दशा को जानना सबके बस की बात नहीं होती। कोई कोई प्राणी अंत समय बड़े कष्ट में है ऐसा प्रतीत होता है, किंतु उसका मन शांत और प्रभु चरणों में ले रहता है। कोई कोई प्राणी ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, किंतु उनके अंतर में बड़ी अशांति और उथल पुथल रहती है। अतः ऐसी दशा में अंत समय के बाद की गति के बारे में साधारणतया कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त है, उनको उस प्राणी की सारी दशा भासती रहती है और वे उसका वर्णन ठीक प्रकार कर सकते हैं। तो स्थूल दृष्टि वाले इन बातों का पता नहीं लगा पाते हैं। जीवन कितना अस्थिर है ये तो सभी जानते हैं, किंतु कार्यकलाप से तो ये यही सोचते हैं कि शायद कभी इस संसार में जाएंगे ही नहीं। तो समझदार मनुष्य को हर समय जागरूक रहना चाहिए, न जाने किस समय बुलावा आ जाए। चाहिए तो ये कि सांस सांस में राम कहे, वृथा सांस मत खोए, न जाने सांस का पिरावन हो न हो। तो जब हमारा अंतर शुद्ध और पवित्र होता है, हम आत्मा के प्रकाश में अपने सारे व्यवहार और कार्यकलाप करते हैं, तब उन व्यवहारों और कार्यकलापों में स्वार्थ की गंध नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती, किसी को हानि या दुख पहुंचाने का विचार भी नहीं उठता। वह अवस्था तो उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की होती है। ना कोई अपना है ना पराया है, और है तो वही वही है। तो फिर किसके प्रति राग और किसके प्रति द्वेष हो? सब कुछ या तो मेरा मेरा है या तेरा तेरा है। मेरेपन और तेरेपन का की अंतिम अवस्था एक ही तो होती है। जिसको जो मार्ग भाजा, विश्राम कहीं भी नहीं है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ही सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोकों में प्राणी विचरता है और अपने अपने संस्कारों के अनुसार भोग भोगता है। तो जब सूक्ष्म शरीर के संस्कार भोग लेता है, तब कारण शरीर से भोग भोगता है। इसी प्रकार महाकरण शरीर के भी भोग होते हैं। बड़ा ही सूक्ष्म मार्ग है और ठहराव कहीं नहीं, जिसको मुक्ति कहते हैं। क्या वह ठहराव? सो मुक्ति के संबंध में भी भिन्न भिन्न मत हैं। ये सब बातें अनुभवगम्य हैं। जितनी जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती जाती है, उतना ही वह अनुभव करता जाता है। इसका कहीं अंत है ही नहीं। कौन जाने, अनंत का मार्ग भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मानव की विशेषता ये है कि वह विचारवान, मननशील और विवेकी होता है।
यदि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है कि प्रत्येक बात और कार्य को क्यों और कैसे करना चाहिए, तो उसे मनुष्य कोटि में नहीं मानना चाहिए। तो शास्त्रों का वाक्य है कि आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य मेतद पशुर्मे नराणाम धर्मो ही तेषा मादिको विशेषो धर्मेण हीना पशुमेर समाना। तात्पर्य यह है कि भोजन करना, सोना, भय और मैथुन करना, ये चार बातें मनुष्य और पशुओं के समान हैं। क्या क्या? आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य में तत् पशुर्मी नाराणाम धर्मे ही तेषा मादिको विशेषो धर्मेण हीना पशुमेर समाना। भोजन करना, सोना, भय और मैथुन करना, ये चार बातें मनुष्यों और पशुओं में समान है। मनुष्य की विशेषता ये है कि वो धर्मयुक्त हो सकता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, किंतु साधारणतः यह है कि हम अपने सांसारिक कार्यकलापों को शास्त्र और आप्त पुरुषों की आज्ञानुसार करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते रहें। अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हमारे सांसारिक जितने भी कार्य हैं, सब कार्यों को भगवान का समझकर हम भगवान के लिए ही करते रहें और ये समझते रहें कि भगवान ही करा रहे हैं। हम कार्य आरंभ करें तो सोच के कि हे भगवान, हम तुम्हारा ही कार्य करने जा रहे हैं, हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि इस कार्य को तुम्हारी इच्छा अनुसार ही पूर्ण करें। कार्य समाप्त होने पर यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने प्रयास किया है कि यह कार्य तुम्हारी इच्छा अनुसार हो, तो तुम ही जानो कि ठीक हुआ है कि नहीं। अब मैं यह कार्य सब तुम्हें समर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन का कार्य विधि विधान से होता रहे तो आशा की जा सकती है कि एक समय आएगा जब हमारा संपूर्ण जीवन यापन भगवद इच्छा अनुसार होने लगेगा और समर्पण का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो समर्पण कहने में सरल लगता है और है भी सरल, यदि मनुष्य में वास्तव में सरलता हो। चचा जी महाराज क्या करते थे कि जुट्टल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले दुर्लभ हो। तात्पर्य ये है कि हम खेल तो खेलें, कार्य तो करें, भले ही अंतर में समर्पण ना हो, किंतु ये सोचें ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भगवान का ही कार्य है। तो इसी प्रकार करते करते जब यह बात स्वाभाविक हो जाएगी, सोचने और विचारने की हमारी आदत बन जाएगी, तब अपनापन और अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब फिर भगवान का ही कार्य भगवान ही करने और कराने वाले रह जाएंगे। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र रह जाएगा, एक यंत्र या मशीन की तरह। मशीन जब कोई चलाएगा तभी तो चलेगी। इसी प्रकार हमारा जीवन भगवान की इच्छा अनुसार ही चलेगा, तो आपाया अहंकार ही नहीं रहेगा। तब यथार्थ में गीता में कहे अनुसार योग कर्मसु कौशलम की दशा पैदा होगी, तभी वास्तव में सच्चा योगी बनेगा। तो स्वभावतः उसके जीवन की सारी गतिविधियां भगवान द्वारा संचालित रहेंगी, उसके जीवन का रूपांतर हो जाएगा, उसके अंदर सभी ईश्वरीय गुणों का समावेश हो जाएगा। वह ना जानते हुए सबको जानता हुआ और सबको जानता हुआ ना जानता हुआ रहेगा। कारण ये कि जब अहम भाव नष्ट हो जाता है, जब मैंपन का भाव नहीं रहता है, जब कर्तापन का विचार ही नहीं आता, तब प्रदर्शन, दिखावट या बनावट जैसी कोई बात ही नहीं रही। तब सारा जीवन साधारण, सरल और कुटिलता रहित होगा। ऐसे पुरुषों के सानिध्य में जो भी आएगा और उसके जीवन में भी परिवर्तन होने लग जाएगा, ऐसे पुरुषों का संग सत्संग कहलाता है।
किंतु ऐसे महापुरुष को, जिनको मुक्त ही समझना चाहिए, पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वे इतने सरल और साधारण रहते हैं कि सांसारिक पुरुष व उनमें कोई अंतर नहीं जान पड़ता है। हाँ, उन्हें देखकर केवल इतना सा भान होता है कि बहुत सरल सीधे आदमी हैं, ना उनके अंदर चाटक नाटक है और ना दिखावट। तो ऐसे पुरुष धन्य हैं और ऐसे ही पुरुष महात्मा के लिए। धन्यवाद।